तो चलो आज एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन है क्लास 9 का। चूँकि क्लास 9 का क्वेश्चन चेंज हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू जो एनसीईआरटी आया हुआ है उसको हम बनाएंगे। ठीक है। जो भी एनसीईआरटी न्यू आया हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, जो भी है पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है, ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 10 क्लास में एपी जीपी दिया हुआ था, एपी दिया हुआ था, ठीक है, वही वाला क्लास 9 में दे दिया गया है। तो बोल रहा है फाइंड द 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म आर गिवन। बोल रहा है कि nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और इसका बोल रहा है कि पांचवा टर्म निकालो। ठीक है, nth टर्म पहले लिख लेते हैं। ठीक है, nth टर्म पहले लिख लेते हैं। टी एन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। और ये हो गया 3n-4। ठीक है, तो कितना टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है। टी एन दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, तो एन की जगह हम लोग पुट करेंगे, पहला टर्म सबसे पहले निकालेंगे। तो एन की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। क्यों 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ भी 1 पुट करेंगे। यहाँ एन की जगह एन का वैल्यू 1 पुट करिए, तो यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 3 आ गया, -4 और इक्वल टू -1 हो गया। ये वाला फर्स्ट टर्म आया। अब देखो सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म, यहाँ यहाँ एन की जगह 2 रखे हैं, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। 3 2, ठीक है, -4। ये सवाल उठता है कि यहाँ टू टू कहाँ रखें, क्योंकि यहाँ यहाँ एन था ना, यहाँ एन था, इसलिए एन की जगह 2 रखें। यहाँ एन की जगह 1 रखें, यहाँ एन की जगह 2 रखें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 -4। ठीक है, और देखो, यहाँ देखो 6 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ यहाँ थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म, इसलिए एन की जगह 3 पुट करेंगे, और 3 × 3 -4। ठीक है, इक्वल टू 3 3 जा 9 -4। 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 4 टर्म। ठीक है, यानी चौथा टर्म निकालेंगे। तो यहाँ एन की जगह क्या पुट करेंगे, 4 -4। 4 3 12, 12 -4, तो हो जाएगा। 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कोई दिक्कत है, लेकिन वो बोल रहा है कि 5 टर्म निकालो। कितना, वो क्या बोल रहा है, 5 टर्म निकालो। तो 4 निकल गया, 5 निकालेंगे, T5। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो पुट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 3 जा 15 हो गया। 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरह सेकंड होगा, इसी तरह थर्ड निकलेगा। ठीक है, तो सेकंड सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि 2n-5n, 2n-5n। इसी तरह सेकंड बनाएंगे हम लोग। नया पेज लेते हैं। ठीक है, और इसको हटाते हैं। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था कि Tn इक्वल टू 2 - 5n, यही था ना। देख लेते हैं यही था या नहीं था। हाँ, 2 - 5n यही था। तो इसमें 5 टर्म निकालना है। तो जहाँ n है वहाँ पहला टर्म सबसे निकालते हैं। तो T1 2 - 5 × 1। ठीक है, और तो कितना आ गया, 2 - 5 कितना आ गया, 3 - 3। ठीक है, फिर निकालते हैं T2। फिर क्या निकालते हैं, T2 निकालते हैं। ये हो गया T2, और 2 - 5n। तो जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 रखना है, 10 रख दिए।
तो यहाँ यहाँ जो n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 - 10, ठीक है, तो आ गया -8। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, t3 इक्वल टू 2 - 5n, ठीक है, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 3, ठीक है, और ये हो गया 2 - 15, और ये आ गया -13, 3 टर्म निकला, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम लोग चौथा टर्म निकालेंगे, टी फोर यानी कि 2 - 5n, ठीक है, यानी कि 2 - n का जगह कितना, 4, चूँकि चौथा टर्म निकाल रहे हैं इसलिए 4 लोग करेंगे, 2 - 20, तो कितना आ गया, -18, ठीक है। अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो 2 - 5 इंटू एन, एन क्या है, 5, ठीक है, 2 - 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। तो ये हो गया तुम्हारा वो हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग T n = n² - 2n + 3, n² - 2n + 3, n² - 2n + 3। तो चलो यहाँ लिखेंगे n² - 2n + 3, ये nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Tn दिया हुआ है, पांचों टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे पहला दूसरा निकाल लें उसी तरह से आराम से ये वाला निकलेगा, ठीक है। तो देखो ले लेते हैं कोई दूसरा, ब्लैक ले लिए, पहले 1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1, 1² -2 × 1 + 3, 1 - 2 और +3, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 3 4। अब इसी तरह से T2 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, 2² -2 × 2 +3 इक्वल टू 2 × 2 = 4, -4 +3, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, T2 कितना आया, 3 आया। T4 निकालते हैं, अब T4 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4, 4² -2 × 4 +3, 4 4 = 16, 16 और 8 और +3, ठीक है। तो यहाँ देखो 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8 और 3 कितना हो गया, 11। ये 4 टर्म निकला, पाँचवा टर्म बाकी है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 बैठाएंगे, 5² -2 × 5 +3, 5² कितना हो जाएगा, 25 -10 +3, 28 -10, तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बन गया पहला का, है ना। तो हम लोग लेंगे, हम लोग लेंगे एक और क्वेश्चन लेंगे, और इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ देख लो ये क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। दो क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, और चलते हैं इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और पेज ले लेते हैं, 8। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ जी, है नहीं, ये लगता है कि देखो देखो देखो, पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ है, बट ये हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, हाँ। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ तुम्हारा nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, nth टर्म दिया हुआ है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान से देखना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं,
एन टर्म दिया है, एन टर्म सवाल उठता है क्या, देखो है क्या, 5n-3। तो बोल रहा है कि 10th टर्म और 15 टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालेंगे तो T10 निकालेंगे, तो n का जगह क्या रख देंगे, 10, T10 इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 चिपका दो, -3। तो कितना हो गया, 10 बज 50 -3 कितना आया, 47। ठीक है, अब यहाँ बोला T15 निकालना है, आराम से निकलेगा। देखो T15 हो गया, T15 हो गया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 15 निकाल पुट कर देंगे, तो कितना आ गया 75 -3, तो कितना आ गया 72। तो ये क्या हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर 97 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। बोल रहा है क्या पता है कि यहाँ Tn दिया हुआ है 5n-3। ठीक है, और बोल रहा है कि ये 97 और 172 इस सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं है, मतलब इस सीक्वेंस में का कोई टर्म है या नहीं है। तो देख लो, मान के चलेंगे कि ये लास्ट टर्म है, 97 क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है तो यदि ये 97 इस सीक्वेंस का कोई टर्म होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आएगा तो समझना कि ये 97 इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है। तो Tn के जगह क्या लिख दिए, 97, 97 और 5n-3। ठीक है, अब 3 को उधर कर देंगे, तो 97 प्लस प्लस 3 इक्वल टू 5n, कितना हो गया 100 इक्वल टू 5n। तो 5 टू 10, यानी कि 97 है इस सीक्वेंस का। ठीक है, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, 20th टर्म है। ठीक है, 97 इज 20th term of the of the sequence। इसी तरह है, इसी तरह 172 को हम लोग चेक करेंगे। तो लास्ट टर्म हो गया 172 और 5n-3। ठीक है, तो 172 और 3 को इधर कर देंगे, हो गया 5n। तो कितना हो गया 175, 5n काट दो, कटेगा तो काट दो, 5 3 15, 5 5 25, एकदम कट गया, n इक्वल टू 35। तो ये होगा 35 टर्म होगा, 35th टर्म इज 172। तो ये दोनों क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नया नया लेते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ यहाँ चलते हैं पीडीएफ में। हाँ, ये आराम से लेते हैं और खटाक से ये दोनों क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन में, ये वही हम लोग जहाँ बनाएंगे वहीं देखेंगे बोल क्या रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। ये पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला 4 का बनाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वही बोल रहा है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इक्वल टू 5 बोल रहा है कि 60। ठीक है, बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि 607 इस सीक्वेंस का ये जो nth टर्म दिया हुआ है उसका हिस्सा है या नहीं, मतलब वो इस सीक्वेंस का कोई टर्म है नहीं या नहीं। तो उसी तरह हम लोग यूज करेंगे, Tn कितना वैल्यू दिया हुआ है 5n-3, तो लिखेंगे 5n-3 इक्वल टू 607। ठीक है, 3 को इधर कर देंगे,
5n607 + 3, 5n = 610। तो काट देंगे, कटेगा तो समझ जाओ कि ये कोई टर्म होगा, ठीक है, और नहीं कटेगा तो बोलेंगे टर्म नहीं होगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10, कट गया। तो हम बोलेंगे 1/20th टर्म इज 607। बोल रहा है कि इस सीक्वेंस का 122वां टर्म 607 होगा। 122वां टर्म कितना होगा? 607 होगा। तो यहाँ देखो, आ, तो ये 4 नंबर हो गया क्वेश्चन। 5 नंबर देखो क्या बोलता है। 5 नंबर बोलता है, क्या बोलता है? ए सीक्वेंस गिवन बाय रिकर्सिव रूल इतना इतना इतना, ठीक है। बोला T1 = दिया हुआ है -5, ठीक है। Tn+1 = दिया हुआ है Tn+3, ठीक है। T1 = दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और Tn+1 दिया हुआ है Tn+3, ठीक है। जो भी ग्रेटर देन 1 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। इज 50। देखो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि पहला टर्म निकालना है और दूसरा टर्म निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है, चौथा टर्म निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है। जहाँ ये पूछा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 5 टर्म निकालना है ये वाला, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग निपटाते हैं, पांचों टर्म निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह बोल रहा है कि इज 52 इज ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। बोल रहा है कि इस सीक्वेंस का 52 कोई टर्म है, तो चेक करेंगे है या नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा फिर लास्ट में पूछता है, बोल रहा है अगर हाँ तो विच टर्म इज इट। बोल रहा है कि अगर हाँ कोई टर्म है 52, तो कौन सा टर्म 52 है। तो आराम से निकालेंगे। T1 पहले, T1 दिया हुआ है -5, ठीक है। T2 निकालेंगे, T2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया T3 हो गया, गड़बड़ हो गया। इसको इसको इरेज करते हैं, इरेज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ देखो, तो T1 निकालना है ना, तो यहाँ n greater than 1 होना चाहिए, n और 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग T1 पहले से पता है, तो हम लोग निकालेंगे। तो ये पहले पहले ये वाला लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा। n+1 = Tn+3, ठीक है। तो ये वाला निकालेंगे। तो अभी T1 हमको पहले से पता है, T1 कितना है पहले से पता है, तो कितना है T1 पहले से पता है -5 है, ठीक है। T1 पहले से पता है -5 है। तो T2 निकालेंगे, तो n के जगह कितना रखेंगे जो ये T2 हो जाए, तो 1 रखेंगे। 1 और 1 क्या हो जाएगा T2, 1+1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा T1+3। ध्यान ध्यान देने वाली बात है, 1+1 क्या हो गया T2। T1 कितना है -5 है, -5 + 3, ठीक है। तो ये आ गया -2, यानी कि सेकेंड टर्म आ गया -2। सेकेंड टर्म कितना आ गया -2। तो अब हम थर्ड थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालेंगे तो T3 निकालेंगे। तो यहाँ कितना रख देंगे जो इतना आ जाए, यहाँ रख देंगे 2, तो यहाँ T3 हो जाएगा। 2+1 = T, यहाँ n के जगह 2 बैठाए हैं, तो यहाँ भी 2 बैठाएंगे +3, तो यहाँ हो जाएगा T3, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चल रहा है, अलग लेते हैं। T2 हो गया, T2 हो गया -2, तो -2 रखेंगे और +3 रखेंगे, तो कितना हो गया +1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया +1 हो गया।
T3 कितना आ गया, +1 आ गया। अब T4 निकालेंगे, क्योंकि 5 टर्म निकालने बोला है। क्या निकालेंगे, T5 निकालेंगे। तो देखो यहाँ है ना, n की जगह कितना बैठा है, n की जगह अगर 3 बैठा देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, क्योंकि 3 टर्म निकल चुका है। तो n की जगह कितना बैठा देंगे, 3 + 1। तो यहाँ हो जाएगा, n के यहाँ भी बैठाना पड़ेगा, T3 + 3। तो T3 यहाँ हो गया, 3 + 1 4 हो गया। और यहाँ हो गया T3 देखो 1, 1 + 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5 तो n की जगह 4 रखेंगे और +1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू nth टर्म। ठीक है। और T4 + 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हो गया T5 इक्वल टू T4 कितना आया है, T4 4 आया है, 4 + 3 इक्वल टू 7। तो T5 भी आ गया। तो पहला क्वेश्चन वो हम जो पूछा था कि T1 T2 T3 T4 T5 निकालना है, तो आराम से निकल गया है। कहाँ, तो तुम्हारा किधर गया, ये T1 तो दिया हुआ है, T2 निकल गया -2, T3 निकल गया +1, T4 निकल गया +4। ठीक है। T5 निकल गया 7। यहाँ रेड स्पन से सर्कल कर देते हैं ताकि पता चलेगा कहाँ है। ये T2 हो गया, और ये हो गया, ये हो गया T4 हो गया, सर्कल नहीं इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये हो गया T5 हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 52 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है क्या नहीं। तो आराम से हम लोग 52 को रखेंगे और चेक करेंगे। ठीक है। तो 52 इक्वल टू 52, यहाँ इसको इसको हटाते हैं, पहले nth टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ है, कहाँ है, ये तुम्हारा Tn + 1 इक्वल टू Tn + 3। तो हो गया Tn + 1 इक्वल टू Tn + 3। ठीक है। और अब यहाँ देखो, ये इसको इसको इधर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हो गया Tn + 1 - 3 इक्वल टू Tn। तो Tn को रख लेंगे हम लोग, हम लोग रख लेंगे, लास्ट टर्म रख लेंगे। ठीक है। यानी कि 52 कोई टर्म होगा या नहीं होगा, तो यहाँ 52 रख दिए। ठीक है। और Tn + 1 है। ठीक है। इस तरह नहीं होगा, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देखो, इसमें इसमें आ गया, a इक्वल टू आ गया, T1 कितना है, T1 है -5, T1 है -5। ठीक है। और T2 कितना है, T2 आया है -2, T3 कितना है, T3 आया है, T3 आया है +1, T4 कितना आया है, T4 आया है, T4 आया है +3, T4 आया है +4। और T5 कितना आया है, T5 आया है, T5 कितना आया है जी, T5 आया है 7। ठीक है। अब ये है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म। ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म T2। तो यहाँ देखो, ध्यान दो, तो यहाँ हम फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। Tn 52 रख लिए, तो a -5 है, फर्स्ट टर्म कितना है, -5। और n क्या है, n हमको पता नहीं है। और d क्या है, तो यहाँ देखो 7 और 4 जाएगा, 3 बचेगा, d है 3। ठीक है। कोई दूसरा कलर का ले लेते हैं। तो यहाँ देखो,
52 और 5 कितना हो गया, 57 हो गया, ये 57 हो गया, ठीक है। इक्वल टू, इक्वल टू 3n, क्यों 3n, 3 को n से मल्टीप्लाई करें, 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, और इसको इधर ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, 60 इक्वल टू 3n, ठीक है, 60 इक्वल टू 3n, ठीक है। तो अब काट देंगे, अब कितना आ रहा है, 60 इक्वल टू 3n, 3 2 जा 60, n इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि 52 टर्म है, 52 इज 20th टर्म, 20th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हो गया। अब देखते हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो गया नहीं, जिस तरह से 5 बनाए हैं उस तरह से 6 भी बनाना है, ठीक ठीक है। सेम 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 क्वेश्चन है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन